गंदुम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी का इजलास। पहली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट और गंदुम की दरामद से पैदा सूरत हाल का जायजा। निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद और साबिक सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ कमेटी के सामने पेश, अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। वज़ीर आज़म से सरबराह गंदुम दरामद इंक्वायरी कमेटी कामरान अली अफजल की मुलाकात। निगरान हुकूमत में गंदुम दरामद की शफाफ तहकीकात का हुक्म। दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात सामने रख कर सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने पीर तक हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। गंदुम दरामद स्कैंडल के जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करें, कोई लगी लिपटी मत रखें। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को तलब नहीं किया। वफाकी सेक्रेटरी काबीना की गंदुम इंक्वायरी से मुतालिक गुमराहकुन खबर की तस्दीक। दोनों रहनुमाओं को तलब करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इंक्वायरी से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही हैं। अपने दायरे कार में रहकर काम कर रहा हूँ। कामरान अली अफजल। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेड़ नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। अफसरान गंदुम की खरीदारी की मौके पर जाकर खुद निगरानी करें। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदुम खरीदारी से मुतालिक आला सतह का हंगामी इजलास। गंदुम खरीदारी के हवाले से पेशरफ पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का बारदाने के हसूल में किसानों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस। शहबाज शरीफ ने गंदुम खरीदारी से मुतालिक वज़ारत क़ौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी। कमेटी 4 रोज़ में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम करेगी। वफाकी हुकूमत पास्को के तहत 18 लाख मेट्रिक टन गंदुम खरीदेगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान पर कर्जों का बड़ा बोझ है। टैक्स इकट्ठा करना इस वक्त बड़ा चैलेंज है। कर्जों की अदायगी का हुजम सब जानते हैं। महसूलात करप्शन और फ्रॉड की नजर हो रहे हैं। वाजिबात की वसूलियों का हदफ कम है। हम कर्जे लेने पर मजबूर हैं। टैक्स टू GDP का फर्क पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 750 अरब रुपए के सेल्स टैक्स हड़प किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म ने फिर मुआशी मसाइल गवा दिए। एजेंसीज की रिपोर्ट पर से और सफ़ेद को अलग करेंगे। खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को मौका नहीं दिया जाएगा। जज़ा और सज़ा के अमल से कौमें बनती हैं। ऐसे अफसरान को मौका नहीं देंगे जिसकी नाक के नीचे करप्शन हो रही हो। मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ का अज़्म का इजहार। FBR अफसरान के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म ने अफसरान को अवार्ड से नवाजा। नॉन फाइलर्स की 5 लाख सिमें ब्लॉक करने के हुकूमती मंसूबे में रुकावट। PTI ने टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर मोबाइल सिम ब्लॉक करने की मुखालफत कर दी। PTI ने FBR को दूसरे ऑप्शन पर गौर करने से मुतालिक लिख दिया। कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए सिमें ब्लॉक ना की जाएं। पाकिस्तान में ख्वातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिमें मर्द इस्तेमाल करते हैं। सिम ब्लॉक करने से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। PTI। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में पीपल्स पार्टी JUI मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की शिरकत। सरदार सलीम हैदर आज गवर्नर पंजाब की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान नए गवर्नर से ओहदे का हल्फ लेंगे। जाफर खान मुनखैल का भी बतौर गवर्नर बलूचिस्तान तकर्रुर। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 1018 के तहत दी। सूबाई हुकूमत को यकीन दिलाता हूँ कि सूबे के मसाइल के हल के लिए उनका मुकदमा लड़ूंगा। वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत को दावत देता हूँ मिलकर सूबे का मुकदमा लड़ें। खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँगा। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिलकर सूबे में अमन कायम करेंगे। हल्फ बर्दारी के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू।
ऑडियो लीक्स केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस बाबर सितार ने जज पर एतराज़ की दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। DGIB DGFIA चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत के मामले में इब्तदाई नोटिस जारी। जस्टिस बाबर सितार पर एतराज़ की दरखास्तों की अदालत ने बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। PTA FIA IB पैमरा की जज पर एतराज़ की दरख्वास्तें खारिज। पैमरा PTA IB FIA को दरख्वास्त दायर करने पर 5-5 लाख रुपये जुर्माना आयद। अदालत ने दरख्वास्त के लिए अथॉरिटी देने वाले को जेब से 5-5 लाख रुपये जुर्माना जमा कराने का हुक्म दे दिया। FIA IB पैमरा PTA ने इकट्ठे एक स्कीम के तहत दरख्वास्तें दायर की। चारों इदारों ने अपनी दरख्वास्तों के जरिए जज को दबाव में लाने की कोशिश की। तहरीरी फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सूबे भर के लिए फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। अद्वियात के मनसूबे को दोबारा शुरू कर रहे हैं। हेपेटाइटिस और TB समेत मुतअद्दिद अमराज के अद्वियात घर की दहलीज तक पहुँचाएंगे। 2 लाख मरीजों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात फराहम करेंगे। करीब मुद्दत में अवामी फलाह व बहबूद का मनसूबा बना दिया। नीयत खिदमत की हो तो कंटेनर का मस्बत इस्तेमाल भी हो सकता है। आवाम के लिए 32 फील्ड अस्पताल मैदान में है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज मेडिसिन लेकर खुद मरीजों के घर पहुँच गईं। वज़ीर-ए-आला शादमान की तंग गलियों से गुजर कर रसूला बीबी के घर पहुँची। मरियम नवाज को देखकर दिल की मरीजा खुश जज्बाती हो गई। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में सहूलत मरकज़ का भी इफ्तिताह। TB और हेपेटाइटिस के मरीजों की रजिस्ट्रेशन के अमल का दोबारा आगाज़। मरियम नवाज ने अद्वियात का मयार चेक करने के लिए कायम ड्रग टेस्टिंग लैब का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का FM सेहत ज़िंदगी का भी दौरा। मरियम नवाज ने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाया। नौ मई को हमला करने वाले अब कहते हैं कि फौज से मुज़ाकरात करेंगे। गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वालों ने मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। उन्हें अब पता चला कि सियासी मामलात बातचीत से हल होते हैं। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। PTI ने अदम एतमाद का गुस्सा फौजी तंसीबात पर हमले करके निकाला। PTI ने हमेशा मनफी सियासत की। बानी PTI ने कहा कि 3 जमातों से बातचीत नहीं हो सकती। गुफ्तगू के लिए हमारे दरवाजे तो 18 माह से खुले हैं, लेकिन मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होंगे। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फॉर्म 47 वाले काबिल कबूल नहीं, ऐसी हुकूमत नहीं चलेगी। धांधलीज़दा इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बने तो बात हो सकती है। बिजली के बिलों से पता चलेगा कितनी अवामी हुकूमत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो अवाम सड़कों पर होंगे। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि उम्मीद है आइन और कानून की बहाली के लिए जमात इस्लामी साथ देगी।